का जाले प्रखंड जाले विधानसभा का राढ़ी दक्षिणी पंचायत हमारे साथ सुशील मिश्र जी हैं, जो इस पंचायत के मुखिया भी हैं और जाले प्रखंड मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी के एक सपोर्टिव वर्कर भी हैं। निश्चित तौर पर यह कहा जाए कि ये जो पार्टी है वो जनहित के मुद्दों पर उठाती है और कहीं ना कहीं अगर ग्रामीण इलाकों में संघर्ष की बात करें तो इस पार्टी का जन्म ही शायद संघर्ष के लिए हुआ। और बहुत छोटी छोटी जो जनता की मुद्दा होती है, राशन हो, किरासन हो या और भी बहुत सारी बातें हैं, सिर्फ सिंगल ये पार्टी है जो इस मुद्दे को ब्लॉक से लेकर जिला स्तर तक उठाती है। और कहीं ना कहीं इसी का प्रभाव रहता है कि जहाँ भी ये पार्टी एक्टिव रहती है वहाँ बहुत सारी विकास ऐसी होती है जो न चाहते हुए जनप्रतिनिधियों या फिर जन वितरण के दुकानदार हो, उनकी मजबूरी हो जाती है कि इस काम को कैसे किया जाए और अगर किया जाए इसमें अनियमितता नहीं है। निश्चित तौर पे आप माले से जुड़े हुए हैं और जाले के प्रखंड मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं। आज भी आप अपने पंचायत में सबसे बड़ी समस्या क्या मानते हैं जिसका समाधान चाह के भी अजय मुखिया आप नहीं कर पा रहे? सबसे बड़ी बात यहाँ जो जल जमाव की समस्या है उसको मैंने कुछ तो दूर किया है, लेकिन अभी भी बहुत सारा बाकी है। और ये इसलिए नहीं हो पाता है कि लोग ज़मीन, थोड़ी भी ज़मीन खाली करने में सहयोग नहीं करते। इस कारण से बहुत सारी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ रही है। तथा कोशिश मैं कर रहा हूँ कि इन समस्याओं को 5 वर्ष में दूर करूँगा। आपके पंचायत में शौचालय की क्या स्थिति है? शौचालय हमारे पंचायत में बना है जी। लेकिन जो 100% होनी चाहिए वो 100% नहीं हो पाया है। साथ ही कुछ लोगों की जो आदत है वो शौचालय होने के बाद भी वो यूज नहीं कर रहे हैं, उपयोग नहीं कर रहे हैं। ये हमारी विडंबना है। मैं कोशिश करूँगा कि जागरूकता के माध्यम से उनको आने वाले समय में ज़रूर उपयोग करने के लिए बाध्य करूँगा। आपके पंचायत में सर स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी नहीं? हाँ, जो हमारे यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र था वो मृत प्राय हो गया, ख़त्म हो गया था। इसलिए यहाँ कोई प्रखंड से जो पीएससी से कोई कर्मी यहाँ नहीं आते थे अस्थायी रूप से। इस कारण परेशानियाँ तो हुई है, लेकिन आने वाले समय में लगता है कि वेलनेस सेंटर बन रही है, अभी वो ठीक हो जाएगी। ये हमारा प्रयास रहेगा। चाहे सरकार सेंट्रल की हो या स्टेट की हो, सब लोग किसान की बात करते हैं और जब पंचायत चुनाव होता है तो निश्चित तौर पे जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो भी ये कोशिश करते हैं कि पंचायत के किसानों की समस्या का समाधान कैसे हो। लेकिन आज पूरा बिहार सूखा झेल रहा है और निश्चित तौर पे आपके पंचायत में भी एक स्टेट बोर्डिंग पंप है जिसके मृत होने की वजह से किसान परेशान है। तो क्या आपकी कोशिश रहेगी कि आने वाले समय में इसमें सुधार हो? स्टेट बोरिंग की जहाँ तक बात है तो मैं लिख के दे चुका हूँ विभाग को कि यहाँ नई बोरिंग होनी चाहिए, क्योंकि ये ठीक होने वाला नहीं है। साथ ही आने वाले समय में हमारे यहाँ बहुत बड़ी संभावना है जल संचय करने की। जलकमरू एक जगह है जिसमें करीब 30-40 तालाब की संख्या हम कर सकते हैं और उसमें हम जल संग्रह करके किसानों को जो है पानी उपलब्ध करा सकते हैं। यहाँ स्विच गेट भी लगा हुआ था लेकिन वो टूट गया है, तो आने वाले समय में वो स्विच गेट लगा करके हम कोशिश करेंगे कि जलकमरू के माध्यम से बाकी बचे हुए जो हिस्से हैं उसमें जो है सो सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो जाए। आपके पंचायत में 13 आंगनवाड़ी की सेविकाएं हैं और 1 जन वितरण के दुकानदार हैं। जी, ये लोग आपके अनुशासन में रहते हैं? इस पर अनुशासन की जहाँ तक बात है तो दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जो हमारे सीडीपीओ होते हैं उनको कई बार हमने कई शिकायतें की है, लेकिन उनका कोई उन पर दबाव नहीं होता, बल्कि मुख्य रूप से ये पैसा वसूलने के सिवा और कोई काम नहीं करते। किसी भी सेंटर पर जाइएगा तो 4, 5, 7 बच्चे 10 बच्चे मिलेंगे, वो भी नहीं मिल सकते हैं। हमने एक बार कोशिश भी किया यहाँ पर सेंटर पर जाने का और उसके कारण से कई लोग बिदक गए। हमने वीडियो भी उनका बनाया, कहीं भेजा नहीं, लेकिन वास्तव में आंगनवाड़ी की स्थिति बहुत ख़राब है। इतना ख़राब है कि आपको मैं बताऊं कि सभी अपने अपने दरवाजे पर चलाते हैं और सरकार से पैसा भी रेंट वसूलते हैं। लेकिन सरकार को और उनके जो महकमे हैं, जो पदाधिकारी, उनको जब मैंने कहा तो वो बताए कि क्या करें, हमको तो एग्रीमेंट दूसरे
व्यक्ति का एग्रीमेंट देते हैं तो पैसा तो हमको देना होगा, हम दे रहे हैं पैसा। कहीं ना कहीं ये लोग पंचायत के जनप्रतिनिधि के अनुशासन में नहीं रहते। एकदम नहीं, एकदम नहीं। जन वितरण के दुकानदार की क्या स्थिति है? जन वितरण को तो मैं 4 बार इनके अनियमितता के कारण 4 बार मैं खुद सस्पेंड करा चुका हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी निचले तबके के अनुसूचित जाति वर्ग से वो आते हैं, लोगों को धौंस जमा करके, अनाप शनाप करके लोगों को, क्या मैं पदाधिकारी को भी आग्रह किया हूँ कि जल्द से जल्द जो है सो आप 3-4 जो यहाँ सैंक्शन किया हुआ है जन वितरण की दुकानें, उसको आप उपलब्ध करा दें ताकि जो है सो समस्या यहाँ का हल हो। 12 का 12 महीना राशन मिल जाता है लोगों को। हमारे समय में राशन तो ये नहीं खा पाए हैं कभी भी, राशन खाना इनके लिए मुश्किल है, लेकिन ये लोगों को बरगला करके उनका जो है सामान घपच कर जाते हैं, कहते हैं कि तुम्हारे 4 ही आदमी का नाम है, 2 ही आदमी का नाम है, इस तरह से वो राशन को ये करते हैं। यहाँ तक कि पिछले बार जो मैं सस्पेंड कराया था उसमें आपको बता दूं कि मरे हुए व्यक्ति के नाम पर भी ये राशन उठाते थे। इसी बातों को लेकर के मैंने सवाल उठाया था और इनको सस्पेंड किया गया था। कुछ सुधार हुआ है क्या? सुधार तो हुई है, लेकिन अब एक तीसरा रास्ता अपनाया गया है। हम लोग कंप्यूटर पर देखते हैं तो उन्होंने क्या किया है, कई परिवार में जो इस गांव के लोग नहीं है या इस गांव के लोग भी हैं उनको पता नहीं है, वो क्या किए हैं, आधार कार्ड को घुसा दिए हैं और वो संख्या उनकी हो गई है, जहां जिस परिवार में 5 लोग हैं उसमें क्या किया है, उन्होंने 4 लोगों को एक्स्ट्रा जोड़ दिया है और लोगों को पता नहीं है कि 9 लोगों का हमारा राशन कार्ड है और 5 लोगों को उनको दे दिया, 4 लोगों का उन्होंने वो बचा लिए। इस तरह से गोरख धंधा यहाँ चल रहा है। दूसरी बात है कि प्रयास किया जा रहा है, तो अगर कोई बोलता है कि हमको इतना चाहिए तो उसको गाली गुप्ता भी कर देता है। लोग डर के मारे अनुसूचित जाति एक्ट में फंसा देंगे, इस कारण से कुछ बोलने से भी कई लोग मुँह कर जाते हैं, डर जाते हैं। तो ये बड़ी समस्या, ये बड़ी समस्या है। आपके पंचायत में सर पेयजल की क्या स्थिति है? पेयजल जिस समय में मैं मुखिया हुआ था तो आंशिक रूप से 2-3 वार्ड में पानी निकलता था और बाकी वार्ड बंद था, लेकिन जब से मैं हुआ हूँ उससे करीब 6-7 वार्ड में मैं पानी को चलाने के लिए प्रयास किया हूँ और अभी एजेंसी हमारे यहाँ काम कर रही है। हम आने वाले 1 महीने में हमारे यहाँ 15 का 15 वार्ड सुचारू रूप से चलने लगे। आपकी पंचायत में जो मुख्य रूप से 5 कर्मचारी हैं, पंचायत सचिव, रोजगार सेवक, आवास सहायक, विकास मित्र और कृषि सलाहकार, जी, ये लोग आपके अनुशासन में रहते हैं? देखिए, अनुशासन तो इस यहाँ पर जो है ना, उनके पास, पंचायत सचिव के पास मात्र 1 दिन वो कहते हैं कि आपके पंचायत को हम दे पाएंगे और वो ज़रूरत पड़ने पर आते भी हैं, लेकिन जो सुचारू रूप से काम होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, क्योंकि 1 दिन जहाँ 7 दिन 6 दिन का समय होता है वर्किंग डे, वहाँ 1 दिन काफ़ी नहीं है। हाँ, हमारे जो डाटा ऑपरेटर हैं वो प्रतिदिन लगभग आते हैं यहाँ, हमारे आवास सहायक भी आते हैं। क्योंकि कमी की वजह से ये समस्या झेलनी पड़ती है। हाँ जी जी जी। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है कन्या विवाह और कबीर अंत्येष्टि योजना। जी जी जी। इसकी क्या स्थिति है आपके पंचायत में? ये स्थिति हमारे पंचायत में अभी जो है सो कबीर अंत्येष्टि के मामले में हमने एक व्यक्ति को मात्र उपलब्ध करवाया है, वो अपने कोष से उपलब्ध कराया है। सरकार का कोई पैसा हमारे पास नहीं मिला है और कन्या विवाह का हमारे पास रजिस्टर नहीं था, तो 10 दिन हुए हैं रजिस्टर आए हुए और इस बीच में कोई लाभार्थी हमारे पास नहीं आए हैं, जिस कारण से अभी शून्य ही माना जाए उसको। जो स्थिति है, कहीं ना कहीं जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनको अपनी इज्जत प्रतिष्ठा बचाने के लिए पॉकेट से देना पड़ता है जी। तो क्या सरकार को व्यवस्था में बदलाव करना चाहिए? देखिए, सरकार इस मुद्दे पर तो निश्चित रूप से बदलाव करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि आप ऑनलाइन पैसा देते हैं अप्लाई करने के बाद, तो जो जनप्रतिनिधि पैसा दे देंगे उनको, तो वो तो लौटने मांगने जाएंगे नहीं दोबारा, तो उसमें उनका कहीं ना कहीं हानि होगा। और हम जैसे कमज़ोर व्यक्ति के लिए तो बहुत बड़ा अभिशाप है ये, कि अगर हम पैसा देते हैं और लौटता नहीं है तो मेरे लिए तो कठिनाई का विषय है, क्योंकि हमारे पास कोई परेशानी, कोई दूसरा अर्निंग नहीं है कि बिना कमीशन दिए हुए काम कर पाना संभव है क्या? जो सिस्टम है उसमें नहीं है। सिस्टम के साथ चलना, सिस्टम के साथ चलना पड़ेगा, नहीं तो काम आप नहीं कर सकेंगे।
मुख्य रूप से जो आपका 7-8 महीनों का कार्यकाल गुजरा उसमें क्या क्या काम हुआ? हमने नल जल पर काम किया है, कई वार्डों को सुधारने का काम किया है, वहाँ पानी चल रहा है जो कि मृत प्राय था। सड़क के मामले में अभी तक मैं 15वीं वित्त आयोग से 4 सड़कें बना चुके हैं। नाली भी जो है सो हम 4 नाली भी जो गली नली कहते हैं उसको हम बना चुके हैं। मनरेगा की योजनाओं से भी मैंने सड़क बनाया है, खंजा सड़क बनाया है, एक मुशहरी टोला है उसके चारों तरफ, पोखरा के चारों तरफ मैंने सड़क को जोड़ा है। उसके अलावा एक ढलाई भी मनरेगा से भी किया है और मिट्टी का भी एक काम जो है सो हुआ है। जो आपका 4.5 सालों का कार्यकाल बचा है जी, इसमें कहीं ना कहीं आपके लिए जल निकासी एक चुनौती रहेगी। मैं सॉर्ट आउट कर लूँगा, ये उम्मीद करते हैं कि जैसे भी हो जुझा, हाँ, हल कर लेंगे ऐसा उम्मीद करते हैं। अब वैसे विडम्बना कोई हो जाए तो अलग बात है, लेकिन कोशिश मेरी रहेगी कि जल निकासी जब तक संभव नहीं होगा तब तक पूर्ण विकास की कल्पना नहीं कर सकते हैं। चलिए, सुशील मिश्र जी, न्यूज़ 7 और सुदर्शन न्यूज़ से बात करने के लिए।